हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज, व्हाइट कोट डायरीज में। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है, हमारे शरीर में ये क्यों जमता है, कैसे बनता है, ये बाहर कैसे निकलता है, और हम कब बोल सकते हैं कि हमें जॉन्डिस हो गया। लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ जॉन्डिस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ जॉन्डिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ जॉन्डिस। एक एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। ठीक है, जो एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। उसको हमारे बच्चे की स्टर्नम यानी कि छाती पे यहाँ पे रखना है, पर चेक करना है कि भाई इसका बिलिरुबिन कितना है। वो इस डिवाइस अपने आप से बता देगी। तो ये डिवाइस हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती। दूसरा एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल क्या होता है, यह हमें बताता है कि हमारा शरीर में जब पीलिया डेवलप होता है तो ये हमेशा सर से पांव की तरफ जाता है। मतलब सर में इसका लेवल कम होगा और जैसे जैसे फैलेगा उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और ये सबसे पहले आंखों में डेवलप होता है। तो इसने 5 जोन बताए थे कि 5-5 जगह में देख लो, आप बता सकते हो कि इसका बिलिरुबिन का लेवल कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके माथे पे और आंखों में अगर पीली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि बिलिरुबिन इसका 4 से 6 मिलीग्राम का है। अगर उसके एब्डोमेन में, अपर एब्डोमिनल में है, ट्रंक में है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका बिलिरुबिन का लेवल 6 से 10 है। अगर उसकी नाभि से नीचे और जांग में फैल गया यानी लोअर एब्डोमिनल एंड थाई में है, तो ये 10 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है बिलिरुबिन का लेवल। या फिर ये चारों हाथ पांव मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्स में है, तो ये 14 मिलीग्राम डेसीलीटर पर तक हो सकता है। अगर आपके बच्चे की ये पाम एंड सोल में है, तो इसका मतलब है कि बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा पहुंच चुका है। इसे हम देख के बता सकते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। जी हाँ, बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस या फॉर्म्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस 2 टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो तो हमारे बच्चे के जन्म के 1 से 3 दिन में पनपता है या फिर डेवलप होता है। ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि जैसे हमारा बच्चा जन्मता है तो उसका लिवर मेच्योर नहीं होता। लिवर मेच्योर नहीं होने की वजह से उसमें जो एंजाइम होता है, जो कल हमने पढ़ा था यूडीपी-जीटी, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में नहीं कन्वर्ट कर पाता, जिससे बिलिरुबिन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो जाता है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा मतलब जो वाटर इनसोल्यूबल है, तो ये हमारे ब्रेन में चला जाएगा। ब्रेन में कैसे चला जाएगा, ब्रेन में एक बैरियर होता है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर ये इसको क्रॉस कर जाता है और ब्रेन में पहुंच जाता है। वाटर सोल्यूबल वाला इसको क्रॉस नहीं कर पाता, जिसे हम उसको एक्सीडेंट कर सकते हैं वाटर सोल्यूबल वाले को। इसको ये वाटर सोल्यूबल तो है नहीं, ये ब्रेन में पहुंच जाएगा और ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा, जिसी को बोलते हैं हम बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। अब ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ये 1 से लेकर 3 दिन में डेवलप होता है, और ये जो तीसरे दिन में होता है ये पीक में रहता है। मतलब जो तीसरे दिन इसकी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, अपने आप ये 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन जो कि दूसरा टाइप होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ये थोड़ा डेंजरस है। अब ये क्या होता है, कब बोल सकते हैं हम इसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, तो जब हमारे बच्चे का डे 1 पे बिलिरुबिन अगर मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब 5 से ज्यादा है, या डे 2 पे 10 से ज्यादा है, या डे 3 पे 15 से ज्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे को जब भी देखो उसकी पाम एंड सोल में पीला दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम कि इसका हर दिन हम जैसे जैसे हम बिलिरुबिन माप रहे हैं, हर दिन इसका 5 मिलीग्राम से ज्यादा बढ़ रहा है। और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई हम 3 घंटे पहले इसका बिलिरुबिन इतना था, अब जैसे ही नाप रहे हैं उसका 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर ओवर के हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब इसका अगर हम बोलें कि भाई 3 घंटे पहले इसका 6 था, अब नेक्स्ट 3 घंटे बाद हम चेक करें तो इसका हो गया 6.8। मतलब बढ़ना 0.2 मिलीग्राम पर ओवर के हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये होगा, इसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले ये है कि होता क्यों है, क्योंकि हमारे बच्चे की जब हिमोलाइसिस या हमारे बच्चे का आरबीसी टूटने लग जाएगा, आरबीसी का हिमोलाइसिस होने लग जाएगा, तो जॉन्डिस होगा।
तो इसके क्या कारण है? सबसे पहले ये हो सकता है कि बच्चे में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं G6PD, उसकी कमी हो जाती, या फिर जो माँ होती है वो अपने बच्चे के ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है, मैटरनल एंटीबॉडीज बन जाती है, या फिर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटिक कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का आकार बदल जाता है, और या फिर कुछ माँ और बाप में ब्लड की समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी और आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, या फिर बच्चे के लीवर में जो एंजाइम होता है यूडीपीजीटी, उसकी डिफिशियंसी होती है या उसकी कमी होती है, उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। ये दो टाइप का होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि जो यूडीपीजीटी होता है वो पूरा एब्सेंट रहता है। जो टाइप 2 होता है उसमें जो यूडीपीजीटी है उसका लेवल कम होता है, उसकी मतलब थोड़ा लेवल कम हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि बच्चे को थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, या फिर माँ बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही, या फिर बच्चे की आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब उसकी आंत पास नहीं कर रही, स्टूल पास नहीं कर पा रही, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया वहां पे। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे का जो सिर है वो बड़ा हो जाता है, डिलीवरी के टाइम बच्चे को बच्चे के सिर पे चोट लग जाती है जिससे वहां पे एक सिर बड़ा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिफेलोहेमेटोमा, वहां पे खून इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस होता है। या फिर बच्चे के गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी बच्चे को बिलिरुबिन लेवल बढ़ सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि बच्चे को पीलिया हो रहा है, भाई बार बार पीलिया हो रहा है। और बच्चे का ब्रेन में अगर पहुंच गया तो ये बच्चे की जो ब्रेन में बेसल गैंग्लिया होता है उसको इफेक्ट कर देगा, और बच्चे की जो आगे डेवलपमेंट होगा उसमें कमी आएगी। तो ये यही है कि दो टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे भाई इसके बचाव के उपाय क्या क्या है, इसका कब हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होता है इसका इसको कब हॉस्पिटल में हमें दिखाना चाहिए, और कब हमें डिस्चार्ज करवा लेना चाहिए हॉस्पिटल से, और क्या हम इसका उपयोग, इसका बचाव घर पे भी कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिए। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।